जब बात हो कंप्यूटर फुल फॉर्म्स की या फिर बात हो कंप्यूटर एब्रिविएशन की या फिर बात हो महत्वपूर्ण कंप्यूटर शब्द संक्षेप की, तो ये वीडियो आपका इन सभी क्वेश्चंस का आंसर होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर फुल फॉर्म्स को लिया है ए टू जेड। जी हाँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ए टू जेड कंप्यूटर फुल फॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सभी सभी जी हाँ, सभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, आपको लगता है कि ये कम है, तो इसका और भी डिटेल वर्जन मैंने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, डाल दिया है। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ए टू जेड इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फुल फॉर्म्स के बारे में। ठीक है बाबू, तो आपको क्या लगा था कि मैंने कंप्यूटर सीरीज को बंद कर दिया? नहीं, कंप्यूटर सीरीज कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि आपका धीरे धीरे दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी डेवलप होने वाली है और आपके जितने भी काम होने वाले हैं धीरे धीरे कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि अधिकतर तो काम आपके कंप्यूटर बेस्ड हो ही गए। तो इसलिए कंप्यूटेटिव एग्जाम में आपके कंप्यूटर से क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे जाएंगे। जैसे कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में है और यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहा है, तो वो जरूर से जानता होगा कि ट्रिपल सी डिप्लोमा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल सी के एग्जाम में आपसे बहुत ही कंप्यूटर फुल फॉर्म्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोट्स सभी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला फुल फॉर्म। तो पहला है आपका, मैंने ए टू जेड के क्रम में व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, यानी कि जेड तक हम ऐसे ही देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है आप सभी जानते हैं। जो भी कंप्यूटर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको समझ करके काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर गणनाएं करता है, कितनी भी हम डिजिट उस पर फीड कर दे कंप्यूटर में, उसको फटाफट से वो काउंट करके दे देता है। किसकी मदद से? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म तो बहुत कॉमन है और सभी लोग जानते भी हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वीडियो देखते समय आपको लगता है कि कोई फुल फॉर्म गलत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बी देखते हैं। बीसीआर, बार कोड रीडर। बीडी, ब्लू रे डिस्क। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है BIOS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, भीम। जी हाँ, आप यकीन मानिए, जो आपके आप ट्रिपल सी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपका इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूं कहें कि इंटरनेट से आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपके आप जब इंटरनेट से पूछे जाएंगे तो बेसिक सवाल आप बहुत कम पूछे जाते हैं। अब जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में आप यूज करते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे, जैसे कि अब धीरे धीरे सरकार ने डिजिटल इंडिया पर जोर दिया है, तो धीरे धीरे जो पेमेंट सिस्टम है वो बदल रहा है। हम लोग अब क्या करते हैं, कैश से ज्यादा हम लोग अब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो भीम उसके लिए भी आपका यूज किया जाता है। एक बहुत ही इजी माध्यम है आपका ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बिट, बाइनरी डिजिट। BPI, बिट्स पर इंच। BPL, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। BPS, बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। अन्य किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं स्पेशली, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी कोई सजेशन हो आप बिना किसी एजिटेशन के दे सकते हैं। CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। CC, कार्बन कॉपी। CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDMA, जी हाँ, CDMA फोन बहुत पहले आते थे आपके। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आगे बढ़ते हैं। CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। जी हाँ, CD का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर उसमें R लगा हो तो क्या मतलब हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, रीराइटेबल। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT, कैथोड रे ट्यूब। जी हाँ, कैथोड रे ट्यूब, CRT किसे कहते हैं? ये मॉनिटर का एक टाइप होता है जिसमें से पीछे कुछ बहुत ही लंबा सा हिस्सा निकला रहता है। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में टीवी आती थी। ठीक है, आपने पुराने जमाने के डेस्कटॉप भी देखे होंगे जो काफी बड़े आते थे। ठीक है, पीछे कुबड़ सा निकला रहता था, उसमें CRT मॉनिटर उनको बोला जाता था। CO, कंट्रोल यूनिट।
ठीक है, कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं, डी वाला देखते हैं, डीबी डेटाबेस, डीबीए डेटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डीएचटीएमएल डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एचटीएमएल में डी और जोड़ दिया, वही हो गया डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीपीआई डॉट्स पर इंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीएसएल, डीएसएल के दो फुल फॉर्म है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फिर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डीएसएन डाटा सोर्स नेम। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। अब आप अगर सोचें कि ऑप्शंस में दोनों मौजूद हैं तो आप कौन सा करेक्ट करेंगे? आप करेक्ट करेंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। हाँ, आगे डीवीडी आर, डीवीडी रिकॉर्डेबल, डीवीडी का ऊपर देख लिया आपने, आर पीछे जोड़ दिया, उसका मतलब है रिकॉर्डेबल। डीवीडी रोम, डीवीडी रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि हमने सीडी आर पढ़ा था, सीडी रोम पढ़ा था, वैसे इस प्रकार आगे है आपका डीवीडी रोम, ठीक है भैया। समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। डीवीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी रीराइटेबल, डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईमेल सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा यूज भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईएक्सई एग्जीक्यूटेबल, ईएक्सई एग्जीक्यूटेबल। आगे एफएटी फाइल एलोकेशन टेबल, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफएक्सपी फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। कोई डाउट हो रही है, कोई समस्या हो रहा है, ठीक है, कोई समस्या आ रही है आपको, कोई तकलीफ हो रही है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आप किसी अन्य टॉपिक पर कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। गर्व GARV ग्रामीण विद्युतीकरण, जीबी गीगाबिट, जीबी देखिए दोनों का अंतर अलग अलग होता है, एक स्पीड से रिलेटेड होता है और एक आपका मेमोरी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो गीगाबिट, जीबी, देखिए लिखने के तरीके में भी अंतर है, जी हाँ, ठीक है। जो गीगा बिट है उसमें जो बी है वो छोटी लिखी जाती है, देख रहे हैं यहाँ पर, जो गीगा बिट है उसमें जो बी है जीबी में वो बी स्मॉल है, और यहाँ पर जो गीगा बाइट है उसमें बी जो है आपकी कैपिटल है। तो लिखने में भी अंतर और फुल फॉर्म में भी अंतर है। तो जहां पर भी जी के साथ कैपिटल जी के साथ स्मॉल बी लगा हुआ मिले तो वो क्या होगा? गीगा बिट होगा, और जहां पर कैपिटल जी के साथ कैपिटल बी लगा हुआ मिले वहां पर गीगा बाइट होगा, ठीक है। याद रखें, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला और बहुत ही माइनर अंतर है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीओआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहले बहुत ज्यादा जीओआई का फुल फॉर्म पूछा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HD डीवीडी हाई डिफिनीशन डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM, अब आई से याद देख लेते हैं, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, सब लोग जानते होंगे आप तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टाइप आ गया है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योर है और बहुत ही अच्छा है। iOS के लिए है विंडो के लिए है, विंडो के साथ साथ एंड्रॉयड के लिए भी है, ठीक है। तो आप एंड्रॉयड मोबाइल पर भी डाउनलोड करके चला सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ब्राउजर है। IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IM इंस्टेंट मैसेजिंग, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IO इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये क्या है आपके? ये CPU में होते हैं आपके इनपुट आउटपुट, जिसमें आप USB लगाते हैं, कोई अन्य पावर केबल लगाते हैं तो उनको हम इनपुट आउटपुट ही कहते हैं। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्या है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे IRC इंटरनेट रिले चैट, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, बहुत लोग जानते होंगे, सभी लोग आई होप आप परिचित भी होंगे IRCTC से। IS इंफॉर्मेशन सिस्टम, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, याद रखें IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ISO। आगे बढ़ते हैं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे JPEG
जी हाँ, ये एक इमेज का फॉर्मेट होता है जिसमें आप इमेज होता है, देखिए आप जेपीईजी होता है, जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, ये आपके सभी इमेज के फॉर्मेट होते हैं। तो जेपीईजी का क्या मतलब होता है? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। केबी किलोबाइट, देखिए फिर वहीं से जीबी और जीबी वाला अंतर यहाँ केबी और केबी में भी है, देखिए किलोबिट और किलो बाइट, याद रखें, ठीक है। यहाँ पर भी ये स्पीड और मेमोरी से ही रिलेटेड है, किलोबिट और किलोबाइट। केबीपीएस ये भी आपका स्पीड से ही है कि किलो बिट्स पर सेकेंड, और ये क्या फ्रीक्वेंसी से, किलो हर्ट्स, के एच जेड, किलो हर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, आगे लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लेजर फिजिक्स में भी आपका आता है, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से एक बार, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब सब लोग यूज करते हैं अपने घर पर, लाइट एमिटिंग डायोड। अब तो टीवी वगैरह भी काफी आते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एमबी मेगाबिट, एमबी मेगाबाइट। मीटी मीटी MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ME मिलेनियम एडिशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MU मेमोरी यूनिट। आगे बढ़ते हैं, NEFT बहुत ज्यादा पूछा जाता है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEGD नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। NT न्यू टेक्नोलॉजी, क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। OOS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आगे OTP वन टाइम पासवर्ड, क्या है? वन टाइम पासवर्ड। P2P पीयर टू पीयर। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। PC पर्सनल कंप्यूटर। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POS पॉइंट ऑफ सेल। PPI पिक्सल्स पर इंच, स्क्रीन पर जो रेजोल्यूशन होता है उसको कहते हैं PPI, ठीक है, रेजोल्यूशन जो होता है पिक्सल पर इंच। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र। आगे बढ़ते हैं, PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बोरियत लग रही होगी मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। आप एकदम पूरे मत पढ़िए, डेली दो दो तीन तीन चार चार पढ़िए और पढ़िए साथ में, फिर डेली नया पढ़िए और पिछले वाला रिवाइज करिए। ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। क्विक QR क्विक रेस्पॉन्स। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RPO रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। RD रैम रैम बस डायनेमिक रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SDRAM सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, TB टेराबाइट, ये क्या है? मेमोरी की एक आपकी यूनिट है, ठीक है, टेराबाइट। जीबी के बाद आता है आपका टेराबाइट। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, जो ड्रोन वगैरह उड़ते हैं आपके, वो क्या है? UAV होते हैं आपके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। UI यूजर इंटरफेस। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सभी लोग UPI पिन जानते होंगे। यूनिक्स अन यूनिप्लेक्स्ड या फिर
क्या कर सकते हैं, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग, UNICS, UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स, सॉरी, ऊपर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, नीचे होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आई और एल का अंतर है। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है आपका USB। UAS, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, जो भी आपके एयरक्राफ्ट उड़ते हैं मानव रहित, उसमें उसके उस श्रेणी में आपका ये आते हैं। ठीक है, UHID, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA, विजुअल ग्राफिक एरे। VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे कि आप गेम वगैरह भी खेलते हैं VPN का यूज करके। VR, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, क्या होता है VR, वर्चुअल रियलिटी। आगे अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि W हम पहुंच गए हैं। WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WWAN, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं, लास्ट तीन, XHTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। YB, एटाबाइट, और ZB, जेटाबाइट। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, मेमोरी के यूनिट हैं। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई आप कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की सीरीज, GS की सीरीज, करंट अफेयर की सीरीज, जॉब नोटिफिकेशन सभी कुछ आता रहता है आपके चैनल पर। तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, इससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।